उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। प्रहलाद भगत नहीं पार हुआ, प्रहलाद पुरी पे वास हुआ। प्रहलाद भगत नहीं पार हुआ, प्रहलाद पुरी पे वास हुआ। ना धुरु को आत्म ज्ञान हुआ, जब नारद मुनि से नाम लिया। ना ध्रुव को आत्म ज्ञान हुआ, जब नारद मुनि से नाम लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। क्या लिखवाया परमात्मा ने भाइयों और बहनों? कलेजा मुंह को आना चाहिए हमारा कि ये भगवान आपने इस घोर कलयुग में हम नीचों पर कैसे दया कर दी। उस भगत ने पाला जीत लिया, सतगुरु को गोविंद मान लिया। जब तक हम अपने गुरुदेव भगवान को परमात्मा मानकर इस भक्ति मार्ग पर आगे नहीं बढ़ेंगे, हम कभी भी ये भक्ति रूपी पाड़ा, ये खेल या खड़ा जीत नहीं पाएंगे। हम इस काल से ये युद्ध हम जीत नहीं पाएंगे, ये पाड़ा जीत नहीं पाएंगे हम। तो कहते हैं वही भगत इस काल के 21 ब्रह्मांड से इस लड़ाई को जीतकर, इस पाड़े को जीतकर सतगुरु के विमान में बैठकर सतलोक जाएगा। जिसने अपने सतगुरुदेव भगवान को, अपने गुरु को, जिसने कबीर भगवान मान लिया, जिसने परमात्मा मान लिया। चारों युगों में भाइयों और बहनों हमारी यही एक कमी रही है। भक्ति हमने खूब करी, दान धर्म हमने खूब किया, कुर्बानियां खूब करी, बलिदान खूब दिए, घर छोड़कर जंगलों में चले गए, गुफाओं में चले गए, बच्चों की परवाह नहीं, शरीर की कोई परवाह नहीं। लेकिन एक कमी रही हमारी भाइयों और बहनों, एक कमी। हमने अपने जैसे इंसान देह में दिखाई देने वाले अपने गुरुदेव भगवान को, अपने परमात्मा को हमने कभी भी कबीर नहीं माना। हमने गुरु को हल्के में ले लिया, जैसे आज ले रही है नादान संगत। यहां इन नचनियों को नचाना, इन गवैयों को इनको गवाना। अगर इनको विश्वास होता कि हमारा गुरु भगवान साक्षात यहां बैठा हुआ है, इनकी हिम्मत नहीं होती यहां पर इन लड़कियों को नाचने के लिए खड़ा करने की। अगर इनको विश्वास होता कि हमारा गुरु जेल में भी बैठा हुआ है, इनकी हिम्मत नहीं होती नाचने के लिए लड़कियां लेकर आना। तो यही हमारी सबसे बड़ी कमी रही हमारी। परमात्मा कहते हैं कि प्रहलाद भगत नहीं पार हुआ, प्रहलादपुरी में वास हुआ। जिस प्रहलाद भगत के नाम के किस्से आज भी संसार में गाए जाते हैं, कहते हैं प्रहलाद भगत भी पार नहीं हो पाया। इसी काल के लोक में वो प्रहलादपुरी में बैठा हुआ है। ये तत्व ज्ञान है भाइयों और बहनों। फिर आप और हमारे पर कैसे दया कर दी गुरुदेव भगवान ने, हम नीचों पर। आज वो प्रहलाद भगत भी आध्यात्मिक मामले में आप और हमारे पैरों के नाखून के बराबर नहीं है, जिसके गीत गाए जाते हैं, जिसका इतिहास पढ़ाया जाता है। तो आप और हम कौन आत्माएं हैं सतगुरुदेव भगवान की, और कौन है हमारे सतगुरुदेव भगवान जिन्होंने आज हमें इस पौड़ी पर लाकर खड़ा कर दिया, मोक्ष के अंतिम सीढ़ी पर। वो प्रहलाद भगत भी पार नहीं हुआ, उसका प्रहलादपुरी में वास है। और ना धुरु को आत्मज्ञान हुआ जब नारद मुनि से नाम लिया। वो धुरु जो परमात्मा प्राप्ति के लिए 6 साल की उम्र में घर छोड़कर जंगल की तरफ जा रहा था, रास्ते में यही कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी नारद मुनि के रूप में मिले, उपदेश दिया, भक्ति दी, मंत्र दिया। और उसने 6 महीने में लगन लगा के उसने भक्ति करी। परमात्मा पुनः प्रकट हुए, बेटा क्या चाहिए? लेकिन उसको आत्मज्ञान नहीं था भाइयों और बहनों, जो आत्मज्ञान गुरुदेव ने आज आप और हमें दे दिया।
आत्मज्ञान होता तो वो धुरु भाई और बहनों सतलोक मांगता, अमर लोक मांगता, पूर्ण मोक्ष मांगता। लेकिन धुरु ने कहा जी मुझे राज्य दे दो, मुझे राज्य, जिस राज्य को भोगने के बाद में इंसान को जो है गधा बनना पड़ता है, जिस राज्य को भोगने के बाद इंसान को 84 लाख योनियों में जाना पड़ता है, जन्म मरण के चक्कर में रहना पड़ता है। धुरु ने राज्य मांगा, मोक्ष नहीं मांगा, क्योंकि उस आत्मज्ञान की दया इस कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने धुरु के ऊपर भी नहीं करी, जो आज आप और हमारे ऊपर कर दी भाई और बहनों। क्योंकि आज आप और हमने सतगुरु को परमात्मा माना है, अपना महबूब मान लिया, तो ये आत्मज्ञान भाई और बहनों धुरु को भी नहीं था, प्रहलाद को भी नहीं था। तो आप और हमने अपनी किस्मत को सराहना चाहिए और गुरुदेव भगवान के उपकार को याद रख के आंखों से आंसू निकालने चाहिए कि हे परमात्मा, हम जैसे 2 कोटि के कलयुगी जीवों पर जिनकी कोई औकात नहीं है, आपने कैसे दया कर दी परमात्मा। आप तो वास्तव में धन्यवाद के पात्र हैं परमेश्वर, धन्यवाद के पात्र। ऐसे जब हम गुरु का एहसान जताएंगे, उनकी महिमा करेंगे, शत महिमा, जो चमत्कार जो कारनामे उन्होंने किए हैं, तब गुरु प्रसन्न होता है भाई और बहनों। इन किराए के भांड के इन टट्टुओं से प्रसन्न नहीं होता, इन नचनियों के नाच को देखकर सतगुरु प्रसन्न नहीं होता। आगे क्या लिखवाया परमात्मा ने,